ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये पेड़ पौधा वाला क्वेश्चन हो गया था आप लोग का, आखिरी। इसको गो थ्रू करो एक बार। चलो देखते हैं इसको। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा आइडिया है, पहले मैं चाहता हूं कि मैं वो शेयर कर लूं आप लोगों के साथ, और फिर जो है वो आगे बात करेंगे उस पर। देखो आइडिया क्या है। एक सामान होता है सर्कल, जिसको आप जानते हैं पहले से। सर्कल देखने में ऐसा होता है। और एक इसी का भाई होता है जिसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल तो नहीं है, मैं इसको सेमी सर्कल बना सकता हूं। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? सर्कल। तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला रिकॉल करो, कितना होता था? इसका पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये याद है मेरे ख्याल में आप लोग। और इसका पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा? इसका आधा। तो P इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। टू कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बताओ? पाई। ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसका पेरीमीटर 2 पाई आर और उसका पेरीमीटर सिर्फ पाई। क्लियर है मेरे ख्याल में? उसके बाद में ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई लाइन है, ठीक है, इस तरीके से, जिसपे पहले कोई एक पॉइंट है ए। ठीक है, मान लो कि यहां कोई पॉइंट है ए। इस ए पॉइंट को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, ऐसा, जिसका रेडियस ये लोग बोल रहे हैं कि 0.5 होना चाहिए। एक सेमी सर्कल ऐसा हो गया। उसके बाद में बोल रहा है कि एक और पॉइंट है यहीं पे, जिसका नाम है बी। इस बार बी को सेंटर मान के टोटल 1 सेंटीमीटर के रेडियस का सेमी सर्कल ड्रॉ हो। देखो यहां, ऐसा। ठीक है, फिर अगले बार ए को सेंटर मान के थोड़ा और बड़ा सेमी सर्कल होगा। ठीक है, और ये वाले सेमी सर्कल का, इसका रेडियस 1, इसका रेडियस 0.5, इसका रेडियस इक्वल्स टू 0.5, इसका रेडियस इज इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, फिर इसके बाद में जहां पे ये ऊपर वाला सेमी सर्कल खत्म होगा, यहां से एक और सेमी सर्कल बनाया जाएगा। ठीक है, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा बताओ? या एक सेकेंड रुकना, इसको थोड़ा लंबा खींच दे। हाँ, कितना होगा इसका रेडियस बताओ? 2। क्वेश्चन के हिसाब से इसका रेडियस जो है वो 2 हो जाए। और ऐसे कर करके आप क्या कि बनाते रहोगे बनाते रहोगे बनाते रहोगे। कितने बार ऐसा ड्रॉ करोगे आप सेमी सर्कल? 13 टाइम्स आप ड्रॉ करो। और आपको पूछ रहा है कि ये 13 का 13 सेमी सर्कल मिला के लास्ट में जाके अगर इन सारे का लेंथ हम लोग ऐड करें तो सबका लेंथ का टोटल कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन। नहीं, रेडियस हमको दिया हुआ है, और सबको बनाने के चक्कर में क्या हुआ ना, आप ये देखना, इसको बनाने के चक्कर में कितना लेंथ आपको ट्रेवल करना पड़ा? मेरे ख्याल में इतना। इसके लिए कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ा? इतना। इसके लिए कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ा? इतना। इसके लिए कितना करना पड़ा? इतना। ऐसे कर करके पूरा का पूरा ये 13 स्पाइरल बनाने के लिए जो टोटल लेंथ आपको कवर करना पड़ा होगा ना, उस टोटल लेंथ का वैल्यू आपसे पूछा। मतलब इन सारे की पेरीमीटर का बेसिकली आपको सम पूछा। देखो क्लियर है कि नहीं? चलेगा। अब एक चीज का जवाब आप थोड़ा सोच समझ के देना मेरे को, कि जैसे पहले वाले का पेरीमीटर अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर, तो एज पर फॉर्मूला वो क्या होना चाहिए बताओ? फर्स्ट वाले का पेरीमीटर मेरे ख्याल में पाई आर, मतलब फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि पाई आर होता है सेमी सर्कल के लिए, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा? आर कितना है फर्स्ट वाले के लिए आपके लिए? 0.5। तो फर्स्ट वाले का टोटल पेरीमीटर आ जाएगा पाई इंटू 0.5। व्हाट अबाउट सेकेंड वाला? पाई इंटू 1। थर्ड वाला पाई इंटू 1.5। और ऐसे कर करके हम ऐड करते जाएंगे। टू हाउ मेनी टर्म्स? 13 टर्म्स। ठीक है, तो दिस प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स? 13 टर्म्स। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब इन सारे में से मेरे को ऐसा लगता है कि पाई जो है वो सबके पास है। तो पाई को हम क्या ले सकते हैं बताओ? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 0.5 प्लस, बोलो, 1 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स? 13 टर्म्स। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं कि ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर्स है, दे आर ऑल टुगेदर रिप्रेजेंटिंग एपी। जिस एपी का फर्स्ट टर्म कितना होगा? 0.5,
और फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में गैप कितने का है? 0.5 का। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका? 0.5। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा आपका? 13। तो इस पे तो हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना? क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू, बोलो, n/2 यानी कि 13/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि 0.5 प्लस 13 माइनस 1 n-1 इंटू 0.5 कॉमन डिफरेंस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके आगे देखो क्या होगा इसका आंसर। पाई की जगह पर आप चाहो तो क्या प्लेस कर सकते हो? 22/7 इंटू में यहां से क्या है आपके पास में? 13/2 और ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? आई थिंक 1 चलेगा ना? 13 - 1 का वैल्यू मतलब 2 इंटू 0.5 डबल 0.5 का, तो आई थिंक 1 प्लस यहाँ पर आई थिंक 12 इंटू यहाँ पर भी क्या है आपके पास में 0.5। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इस 0.5 को आप हाफ में चेंज करके लिख सकते हैं, एक ही बात, और फिर आप आराम से कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा? 6। सो अल्टीमेटली 22/7 इंटू 13/2 इंटू 1 + 6 का आंसर 7। तो 7 यहाँ कट गया और यहाँ पर आपका 2 कट गया तो 11, और फिर मेरे ख्याल में कितना? 143 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर चलेगा। लिखो, आप एक लाइन ऐसे लिखो, द रिस्पेक्टिव पेरीमीटर्स द रिस्पेक्टिव पेरीमीटर्स आर पाई इंटू, यहाँ बोर्ड से देख लो एक बार, 0.5 कॉमा पाई इंटू 1 कॉमा पाई इंटू 1.5 कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड लेंथ विल बी, ये कॉपी कर। नेक्स्ट देखो, पढ़ो इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि टोटल आपके पास में कितना लॉग है बताओ? टोटल लॉग 200। उसको आप क्या करोगे ना कि इस वाले फॉर्मेट में अरेंज कर, ठीक है? इसमें क्या होगा, जो सबसे नीचे वाला लेयर है ना आपका, ये वाला लेयर, उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ओवरऑल लॉग कितना जाएगा? 20। उसके ऊपर वाले में कितना जाएगा बताओ? 19। उसके ऊपर वाले में कितना जाएगा? 18। ऐसा कर करके टोटल लॉग तो मेरे पास में 200 ही है। तो किसी एक पोजीशन पे आके, किसी एक लेयर पे आके वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। मेरे को पहले ये पूछा है कि कौन से लेयर पे आके वो एंड करेगा, और सेकंड मेरे को इसी क्वेश्चन में पूछा है कि जिस लेयर पे वो आके एंड करेगा, तो जैसे मान लो कि सबसे नीचे वाले लेयर में 20 लॉग है, उसके ऊपर वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 18 है, तो जहां पे जाके आपका लॉग खत्म हो जाएगा उस लेयर में टोटल कितना लॉग रहेगा, ये चीज भी हमको बता। तो पहले हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ लेयर कितना होगा, और फिर हमको ये बताना है कि जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगा उसमें नंबर ऑफ लॉग कितना होगा। क्लियर है मेरे ख्याल में क्वेश्चन? ओके, पढ़ो एक बार, फिर से पढ़ लो। चलो सॉल्व करते हैं, लिखो 200 जो है उसको आप क्या मानोगे, टीएन या एसएन? एसएन होना चाहिए मेरे ख्याल में। देखो एसएन इज इक्वल्स टू, एसएन इज इक्वल्स टू 200 कॉमा ए इज इक्वल्स टू कितना? 20। डी इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 19 - 20 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? -1। और एन इक्वल्स टू आपके लिए शुरू शुरू में क्वेश्चन मार्क। एसएन को फर्दर एक्सप्लोर करोगे तो ये हो जाएगा n/2 इन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 200। So this implies n/2 into 2 times of first term is 20 और plus n-1 into d is -1. This is equals to 200. This implies n/2 into यहाँ पर I think 40 माइनस अंदर जाएगा तो -n+1. This is equals to 200. इस 2 को अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
तो आपको यहां से मिल जाएगा मेरे ख्याल में n ब्रैकेट के अंदर 40 प्लस 1 का आंसर 41 माइनस n इज इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा तो मेरे ख्याल में 400। दिस एम्प्लाइज n को अंदर ले चलो तो 41n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। दिस एम्प्लाइज सबको वहां ले चलो तो 0 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। साइड स्विच कर लो तो एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ निकल के आएगा। इनटू करने पे चाहिए आपको 400 और ऐड करने पे आपको चाहिए 41। मिडिल टर्म आपका होगा 25 और 16। सो एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 25 प्लस 16n प्लस 400 is equals to 0. This implies n square minus 25n minus 16n plus 400 is equals to 0. n कॉमन लेने से अंदर बचेगा n minus 25 और minus 16 कॉमन लेने से भी अंदर बचेगा n minus 25 is equals to 0. दोनों में से n minus 25 कॉमन अंदर बचेगा n minus 16 equals to 0. So either n equals to 25 और n is equals to 16. ये समझ में आया? क्या इंटरप्रिटेशन है इसका कि या तो नंबर ऑफ लेयर्स का वैल्यू 25 होगा और या फिर नंबर ऑफ लेयर्स का वैल्यू कितना होगा 16। ठीक है, तो हमको दोनों चीजें पूछा, आएंगे उस चीज पे आएंगे। 2 मिनट बस आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने आप भी क्लियर हो जाएगा। इसके हिसाब से तो लेकिन हो रहा है, इसके हिसाब से तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू ये तो 25 होगा, ये फिर कितना होगा 16 होगा। पर यहां तक की इंफॉर्मेशन से इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए कि या तो वहां पे 25 लेयर होगा और ये फिर वहां पर क्या होगा 16 लेयर होगा। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी पूछा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर प्लेस्ड इन द टॉप रो। तो हाउ मेनी लॉग्स आर प्लेस्ड इन द टॉप रो का तो मतलब tn होगा कि लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है वो देखना है हमें। ठीक है, सो अल्टीमेटली मेरे पास में आया n इज इक्वल्स टू या तो 25 और या फिर 16। अब अगर मैं यहां से t25 निकालू तो वो होगा a प्लस 24d। सॉल्व करने पे a था हमारा 20, d था हमारा -1, तो 24 इंटू -1 फर्दर यहां से आ जाएगा -4, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट लेयर में नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स कहां से आएगा, इसीलिए n इक्वल्स टू 25 भी पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे t16 तो यहां से आएगा a प्लस 15d। वैल्यू डालने पे 20 प्लस 15 इंटू -1, सॉल्व करने पे 5। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज वो हो जाएगा आपका 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो ये हो जाएगा आपका, करो कॉपी कर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ लो पहले अच्छे से फिर बात करते हैं। अब देखो मैं ऐसा मानता हूं कि क्वेश्चन पढ़ के ना 50% के आसपास आपको समझ में आ गया हो। अब मैं एक आपको फोटो दिखाऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा और वापस से आपसे क्वेश्चन पढ़वाऊंगा एंड देन आई थिंक 100% समझ में आएगा और समझ में आने के अंदर फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब देखो कि हो क्या रहा है, अगर मैं एक्सप्लेन करना आपको चाहूं तो मेरे ख्याल में ये वाला सिचुएशन, ये आप ऐसा समझो कि एक रेसिंग ट्रैक जैसा जगह है। एक सेकंड रुकना, हाँ क्या दिखेगा, येलो ले, ये एक रेसिंग ट्रैक जैसा जगह है। ठीक है, जिसपे आप समझो कि ये पार्टिसिपेंट जो है दौड़ने वाले, इस येलो वाले रेसिंग ट्रैक पे टोटल 10 आलू प्लेस किया हुआ, दिख नहीं रहा है यहाँ पे हम लोग को, यहाँ तो 1 2 3 4 5 ही दिख रहा है, बट आगे ट्रैक चलता जाएगा, टोटल कितना आलू होगा इस पे बताओ 10। गेम ऐसा है देखो कि यहाँ एक बाल्टी है और बाल्टी के साथ साथ पार्टिसिपेंट भी। ठीक है, पहला आलू 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, दूसरा आलू फर्दर इससे 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब बाल्टी से कितने मीटर के डिस्टेंस पे है 8। अगला आलू बाल्टी से कितने डिस्टेंस पे है 11। अगला आलू बाल्टी से कितने डिस्टेंस पे है 14 या 14, एंड ऐसे ये चलता जाए। और गेम आप दो टाइप से सोच सकते हो, एक तो आप ऐसा सोचो कि पार्टिसिपेंट दौड़ दौड़ के गया, सारा आलू उठाया और एक साथ वापस आके बाल्टी में डाल दिया, लेकिन गेम वैसा नहीं। ठीक है, गेम थोड़ा अलग रूल का है। गेम का रूल ये कहता है देखो कि ये पार्टिसिपेंट यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा, पहले ये फर्स्ट आलू के पास पहुंचेगा दौड़ दौड़ के। ठीक है,
फिर आलू पिक करके वापस लाके उसको बाल्टी में गिरा देगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, फिर देखने में सही रहेगा। देखो यहाँ देख, यहाँ से पार्टिसिपेंट दौड़ के आलू के पास पहुंचा, आलू पिक किया और पिक करके लाके बाल्टी में ड्रॉप किया। तो आप सोचो कि पिकअप से लेके ड्रॉप तक करते करते ये पार्टिसिपेंट इस आलू के लिए कितना डिस्टेंस भाग चुका हो। मेरे ख्याल में 5 एक बार जाते समय, 5 एक बार आते समय, तो टोटल कितना हो गया 10। तो फर्स्ट आलू के पिकअप और ड्रॉप में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ आपका वो कितना हुआ बताओ, 10। अब आते हैं हम लोग सेकेंड आलू। सेकेंड आलू के लिए भाग भाग के गया, पिकअप किया, फिर आगे ड्रॉप। तो पिकअप में कितना 8, ड्रॉप में कितना 8 अगेन, टोटल कितना हो गया 16। तो सेकेंड आलू के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 16। अब आ जाओ आप थर्ड आलू। थर्ड आलू के लिए भाग भाग के गया है यहां से, पिकअप किया, पिकअप के बाद में ड्रॉप किया। तो पिकअप में कितना डिस्टेंस 11, ड्रॉप में कितना डिस्टेंस 11 अगेन, टोटल कितना हो गया 20। तो सेकेंड आलू के पिकअप और ड्रॉप का मिला के टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20। और ये चीज यूं ही चलता जाएगा कहां तक, अप टू 10 टर्म्स, क्योंकि रास्ता में आलू कितना है 10 आलू। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि पहला आलू का जो पिकअप ड्रॉप है सब मिला के 10, सेकेंड आलू का 16, थर्ड आलू का 22। मतलब फर्स्ट वाले से जब आप सेकंड वाले पे मूव करोगे तो 6 का इंक्रीज हो रहा है, सेकंड से थर्ड में भी 6 का इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 10, सेकंड टर्म कितना है 16, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, नंबर ऑफ टर्म कितना है 10। और हमको क्या फाइंड करना है, इन सारे का सम टू। क्या फाइंड करना है हमको बताओ, इन सारे का सम टू। सब कुछ ओके है, एक बार और पढ़ लो इसको और फिर जब आप ग्रीन सिग्नल दे दोगे तो सॉल्व करें। चलो देखो, लिखो द रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस आर, द रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस आर, लिखना 10, 16, 22, डॉट डॉट डॉट, 10, 16, 22, डॉट डॉट डॉट, फुल स्टॉप। आगे लिखना हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस is equals to 10 plus 16 plus 22 plus dot 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 up to how many terms, up to 10 terms। ठीक है, आगे लिखना दिस इज इक्वल्स टू 10 टर्म्स है तो 10/2 n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 6। सो काटो इसको 5, 2 10s है मेरे ख्याल में 20 और प्लस 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 54। दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 74 और टोटल कितना हो जाएगा 370 मीटर। ये आपका आंसर। सॉल्विंग वाला पार्ट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अगर बैठ जाए एक बार तो फिर इजी है। चल रहे हैं आगे, फिर नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4। पहला क्वेश्चन है, गो थ्रू करो। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये एक एपी है जो स्टार्ट कहां से हो रहा है 121, आगे जाके ये हो गया 117, आगे जाके ये हो गया 113। तो धीरे धीरे इसके जो टर्म्स हैं उनका वैल्यू बढ़ता जा रहा है कि कमता जा रहा है। तो होते 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 कोई एक पोजीशन ऐसा होगा जहां शायद 0 आएगा, उसके बाद का जितना भी टर्म आएगा इसी लिस्ट के अंदर, इसी एपी के अंदर, वो सारा का सारा कैसा हो जाएगा नेगेटिव। ये बात समझ में आ रहा है। हमको पूछ रहा है कि लिस्ट में आगे जा जाके ऐसा पहला कौन सा पोजीशन होगा या ऐसा पहला कौन सा रोल नंबर होगा जहां का टर्म, जहां का वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। और जहां फर्स्ट टाइम नेगेटिव होगा उसके आगे आप जितना भी चले जाओ सब लोग ही नेगेटिव हो, क्योंकि एक बार जब नेगेटिव हो गया तो आगे बढ़ने के लिए तो बार बार शायद 4 आप सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो। तो जब एक बार नेगेटिव हो गया, फर्दर जितना बार 4 सब्ट्रैक्ट करोगे सब लोग नेगेटिव ही होगा। लेकिन हमको उन सब लोग से कुछ करना नहीं, हमको ये पता करना है कि फर्स्ट टाइम नेगेटिव नंबर हमको कब मिलेगा, कहां मिलेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में क्वेश्चन। लिखो हियर a इज इक्वल्स टू 121, d इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -4। ठीक है, फिर आगे लिखो लेट
Tn be the required term. Tn be the required term. अच्छा, अगर मैंने Tn को रिक्वायर्ड टर्म पकड़ लिया है तो Tn शायद से ये वाला कंडीशन तो फुलफिल करेगा ही करेगा कि Tn को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो लिखो देयरफॉर Tn का आंसर, Tn का वैल्यू शुड बी लेस देन 0। यही नेगेटिव होने का मतलब है। अब Tn का फॉर्मूला सोचो क्या होता था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन 0। आपके पास में a अवेलेबल है, d अवेलेबल है, बैठा दो इसमें। a के जगह पे 121 प्लस एन माइनस वन इंटू -4 लेस देन 0। -4 से मल्टीप्लाई करो, सो 121 प्लस या -4n प्लस 4 लेस देन 0। 121 प्लस 4 मेरे ख्याल में 125 माइनस 4n लेस देन 0, क्योंकि शुरू में ही कंडीशन हमने लेस देन 0 का लगाया है। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 होता तो इक्वल टू 0 लिखते। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ पे इसके आगे आप 4n को उस तरफ शिफ्ट कर तो आपको मिलेगा 125 लेस देन 4n। ठीक है, अब यहां से आपको क्या निकालना है, सोचो। आपको तो n निकालना है, आपको ये पता करना है कि फर्स्ट टाइम नेगेटिव कहां पे होगा। तो n को फ्री करने के लिए ये वाला 4 तो यहां से हटाना होगा। हम ये 4n से क्या चीज से चिपका हुआ, मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप इसको यहां से भगाओगे तो उल्टे साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपको मिलेगा 125 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन n। ये उल्टा करके बोल सकते हो कि n इज ग्रेटर देन 125 बाई। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा n ग्रेटर देन, मेरे ख्याल में 31 1/4। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लो, फिर आगे एक्सप्लेन कर। इसके आगे थोड़ा सोच के आप लोग एक बात बताओ कि n जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन या फिर रोल नंबर। कोई भी चीज का पोजीशन या फिर रोल नंबर हमेशा कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब हमको सॉल्व कर करके इसको नेगेटिव करने के लिए कंडीशन मिला कि n का वैल्यू इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। जब भी n का वैल्यू मैं इस नंबर से बड़ा चूज करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली tn का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसी से मैंने स्टार्ट किया था। अब पॉइंट आता है कि n हमेशा नेचुरल होना चाहिए, ये वाला हो पाने के लिए ये भी होना चाहिए। अब आपको सोचना है कि इसके आगे 31 1/4 के आगे राइट साइड में ऑन द नंबर लाइन ऐसा कौन सा नंबर है जिसको n अपना वैल्यू बना सकते, क्योंकि n का वैल्यू हमेशा नेचुरल होना चाहिए। 31 1/4 मतलब 31.25, और उसके राइट साइड का नेचुरल नंबर कौन सा है नंबर लाइन पे, 32। 32 के बाद में 33 भी है, 34 भी है, 35 भी है, लेकिन सबसे पास वाला, सबसे बगल वाला कौन है, 32। तो n का सबसे पहला ऐसा वैल्यू क्या हो जाएगा, 32। और 32 के बाद में हर पोजीशन पे मेरे को नेगेटिव आंसर ही मिलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम नेगेटिव आंसर कहां पे मिलेगा, 32। लिखूं देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 32। n इज इक्वल्स टू 32। क्लियर ये चीज, चलो। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 32। अगला क्वेश्चन देखो, आओ देखो। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6, मतलब T3 प्लस, इसमें आप लिखते भी जाओ और थोड़ा थोड़ा आप लोग बोलते भी रहना, इज इक्वल्स टू 6। T3 का फॉर्मूला बताओ, a प्लस 2d, सब लोग ट्राई करो। और T7 का a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 6। सबको मर्ज कर दो तो 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 6। सब लोग को 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 2 चलेगा यहां तक। इसके बाद में देखो फिर से कंडीशन बोल रहा है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज हाउ मच, 8। इसका मतलब होगा अगेन T3 इंटू T7 इज इक्वल्स टू 8। बोलने पे T3 के जगह पर यू कैन राइट a प्लस 2d, T7 के जगह पर यू कैन राइट a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। चलेगा यहां तक। लेकिन इस एक ही इक्वेशन में यदि a और d दोनों का दोनों जिंदा रह गया तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन में कितना वेरिएबल होना अप्रोप्रिएट है, एक। उसमें एक वेरिएबल लाने के लिए आप ये वाले चीज का यूज कर सकते,
ए प्लस 4d इक्वल्स टू कितना आ रखा है आपके लिए 3। यहां से ए का आंसर कितना हो 3 माइनस 4d, वो हम वहां यूज कर लेंगे। तो दिस एम्प्लाइज ए के जगह पे यू कैन पुट 3 माइनस 4d प्लस 2d, और यहां पर 3 माइनस 4d प्लस 6d is equals to 8. This implies 3 minus 2d into 3 plus 2d is equals to मेरे ख्याल में 8। यहां देखो जरा ध्यान से एक बार, तो आपको फील आएगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सिचुएशन है, तो खोलने पे ये क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स 8। दिस implies 9 minus 4d square is equals to 8. This implies 9 minus 8 का आंसर 1 is equals to 4d square। यहां से आपको मिलेगा, देखो क्या, आई थिंक डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। अच्छा, यहां से कोई बता सकता है डी कितना होगा? बिल्कुल प्लस माइनस 1/2। अब बहुत बच्चे क्या है कि यहाँ पर ये माइनस वाला उनका छूट जाता है, तो उसके चक्कर में उनका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट रहा, ठीक है ना। इस चीज का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस हमको लगाना है। चलो आगे यहां से। अच्छा, इसके आगे देखो, अब डी आ गया आपका, यहाँ पे रुकना तो है नहीं, हमको तो क्या चाहिए लास्ट में, हमको चाहिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो उसके लिए तो हमको ए का आंसर भी चाहिए होगा। तो ए निकालने के लिए वापस हम इक्वेशन 1 को ही यूज करें। डी का दो पॉसिबल आंसर है, हाफ और माइनस हाफ। हाफ के रेस्पेक्ट में इक्वेशन 1 इंप्लाइज ए प्लस 4d इक्वल्स टू 3, 4d इक्वल्स टू 3 था, तो ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू 3, काटो तो 2 और शिफ्ट करो तो ए इक्वल्स टू 1, और यहां पर भी पहले ए निकाल लो, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज ए प्लस 4d इक्वल्स टू 3, so a plus 4 into minus half is equals to 3, so 2, a minus 2 is equals to 3, a is equals to 5। ठीक है, अब यहां से इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए एक बार आपको निकालना होगा S16, तो वो हो जाएगा आपके लिए 16/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका हाफ था, दिस इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा शायद 8 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस यहां से 15/2, सॉल्व करने पे 8 या 8 को अंदर ही ले चलो सबसे बड़े, तो 8 2 जा 16 और 8 इंटू 15/2 ये कटेगा 4, सो आई थिंक 16 और 60 प्लस 16 76। सिमिलरली इसके लिए भी आपको 16 निकालना है, 16/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म e प्लस 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस हाफ, ये कट के शायद से 8, दिस इज इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट के अंदर में 10 और माइनस 15/2, फिर से 8 अंदर ले चलो, ये मेरे ख्याल में 80 और माइनस ऑफ 8 इंटू 15/2, काट लो यहाँ पे 4, सो 80 माइनस 60, दिस इज इक्वल्स टू 20, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, करो गो थ्रू करो फिर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन मेरे ख्याल में ऐसा कुछ कह रहा है, आप समझना कि जो सबसे ऊपर वाला सीढ़ी है और जो सबसे नीचे वाला सीढ़ी है, इनके बीच का जो गैप है वो है 250 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर। ठीक है, चलेगा। उसके बाद में दो कंसेक्यूटिव सीढ़ी के बीच का गैप कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोला जो सबसे नीचे वाला सीढ़ी है उसका खुद का लेंथ है 45 सेंटीमीटर और जो सबसे ऊपर वाला सीढ़ी है उसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आपको बोल रहा है कि ये वाला सीढ़ी, ये वाला सीढ़ी, ये वाला सीढ़ी, डॉट डॉट डॉट, ये वाला सीढ़ी, ये सारा सीढ़ी अगर हम लोग बनाते हैं किसी एक स्टिक से या किसी एक वुड से, तो उस वुड का मिला के टोटल लेंथ कितना हो, मतलब इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ डॉट 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 प्लस इसका लेंथ, लास्ट वाला सीढ़ी का लेंथ खुद का 25।
और फर्स्ट वाला सीढ़ी का लेंथ 45 और सारा सीढ़ी मिला के कितना लंबा हमको वुड का टुकड़ा चाहिए सो दैट ये सारा सीढ़ी जो है वो हम लोग बना सके, ये हमारा सवाल। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। इस लाइन का मतलब हो गया कि दो कंसेक्यूटिव सीढ़ी के बीच का जो गैप है वो कितना रहेगा 25 सेंटीमीटर। ये पहले लाइन का मतलब है। फिर ये कह रहा है कि द रंग्स, ये रंग्स नहीं होगा, रंग्स होना चाहिए था। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इसका मतलब ये होगा कि सारा सीढ़ी सेम साइज का नहीं है, सबसे नीचे वाला जो है थोड़ा ज्यादा लंबा है, उससे ऊपर वाला उससे थोड़ा छोटा है, उससे ऊपर वाला थोड़ा उससे छोटा है, और सबसे ऊपर वाला जो है वो कितना है 25। ठीक है, एंड यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जैसे ये 45 है, अगर ये 44 है तो नेक्स्ट वाला 43 ही होगा, उसके नेक्स्ट वाला 42 ही होगा, मतलब सेम नंबर ऑफ यूनिट से बार बार वो डिक्रीज होगा। क्लियर है? ये सपोज करो कि ये अगर 45 और ये वाला 40 है तो नेक्स्ट वाला फिर 35 होगा, उसके नेक्स्ट वाला फिर कितना होगा 30 होगा। वो गैप कितने का है दैट वी डोंट नो, बताया हुआ नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इन दोनों का डिफरेंस होगा, ऐसा बोल दी। चलेगा यहां तक? इसके आगे ये बोलता है इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। टॉप रंग मतलब ये वाला, बॉटम रंग मतलब ये वाला, एंड दे आर हाउ मच अपार्ट, दे आर 2.5 मीटर अपार्ट या 250 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, और इस सिचुएशन में हमको पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, मतलब ये सारा का सारा सीढ़ी बनाने के लिए कितना लंबा आपको वुड का टुकड़ा चाहिए, ये आपसे पूछ। तो बेसिकली ये जो सीढ़ी का लेंथ है दे आर फॉलोइंग एपी, और उस एपी का हमको क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल टर्म्स। क्या चाहिए हमको बताओ, सम ऑफ ऑल टर्म्स। एपी पे इफ आई फोकस तो मेरे हिसाब से मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मेरे पास लास्ट टर्म है, मेरे पास बस एक चीज नहीं, क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। सम निकालने के लिए मेरे पास में दो फॉर्मूला, एक बड़ा वाला n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और दूसरा छोटा वाला n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां पर सिंस मेरे पास में फर्स्ट टर्म का आंसर है, सिंस मेरे पास में लास्ट टर्म का आंसर है, तो मोटिवेशन तो मेरे पास है छोटा फॉर्मूला के लिए, और छोटे फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए मेरे, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। ये लॉजिक समझ में आया? तो अभी समहाउ मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, फिर मेरा आंसर फटाक से आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा कैसे। तो देखो टोटल गैप जो है सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले के बीच में वो है 250 सेंटीमीटर, और दो कंसेक्यूटिव के बीच का गैप कितना है 25 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना सीढ़ी होगा उसका आंसर क्या होगा, मैं आता हूं उस चीज। इसका आंसर एक्चुअली थोड़ा अलग है और अनएक्सपेक्टेड भी है, तो आप पहले इस चीज को देखो और समझो। ऐसा लगता है हम लोगों को भी 10 होना चाहिए, लेकिन आंसर कुछ और हो। हाँ, कुछ लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो ज्यादा बकबक कर रहे हूं। अच्छा देखो, टोटल लेंथ एक ऐसी मान लो कि सिचुएशन लेते हैं, एक लंबा सा लकड़ी है आपके पास में जिसका टोटल लेंथ कितना है 10 मीटर। लेट्स से कि वही दिवाली का टाइम है, आप घर पे फालतू बैठे हुए थे, घर वालों ने देखा, बोले कि अरे एक काम करो, तुम कुछ करता तो है नहीं दिन भर, ये लकड़ी है, ये लट्टू है, लाइट, राइस लाइट्स जो छोटा छोटा दिवाली पे सजाते नहीं हम लोग, वो वाला, और आपको बोला कि इसको इस पे चिपकाओ और 2-2 मीटर के गैप पे चिपका, और फिर ये जब रेडी हो जाएगा तो गेट के बाहर हम टांग देंगे, फिर अच्छा लगेगा दिवाली में। ठीक है, अब आप बताओ कि इस पे अगर आप इसको चिपकाते हो, कंसीडरिंग कि आप 2-2 मीटर के गैप पे चिपकाओगे, तो हाउ मेनी लाइट्स विल बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग दिस इन दिस वे। 7 तो मतलब खतरनाक ही आंसर। 7 आंसर देने के लिए आदमी को समझ लो आधा होश खोना पड़ेगा, तो वही 7 आंसर हो सकता। बाकी बोलो 6, वाई 6, 5 बोलना चाहिए था आपको, आ गया ना याद। देखो जनरली जब मैं बच्चों से ये वाला सवाल पूछता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये कितना लंबा है बताओ, 10 मीटर, और लाइट अपन कितने कितने डिस्टेंस पे फिक्स करेंगे, 2 मीटर ईच। ठीक है ना? तो स्टूडेंट लोग के दिमाग में फट से आंसर आता है कि अच्छा सर 10 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, काट लीजिए, कितना आया 5, और वो फट से 5 बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है कि 5 नहीं 6 होगा। रीजन में एक 2 मीटर क्रॉस करके 2, 2 मीटर क्रॉस करके 3, 2 मीटर क्रॉस करके 4, 2 मीटर क्रॉस करके 5, और फिर से 2 मीटर क्रॉस करके 6। ठीक है, हाँ, वो थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, कोई बात। क्लियर है मेरे ख्याल में? 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, लेकिन कवर करते करते आपके पास में लट्टू काउंट करोगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर लट्टू तक चला गया बात। फिर आपको सोचना होगा कि सर फिर परेशानी क्या है, मतलब ये तो ये आइडिया ही खराब है, ये कभी काम ही नहीं करता।
और या फिर कहीं ना कहीं इसके और उसके बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि कनेक्शन है, और ये आइडिया भी ठीक ही है, ये आइडिया खराब नहीं। लेकिन जब आप 10 डिवाइडेड बाई 2 किए ना, तो बेसिकली ये अपना काउंटिंग यहां से स्टार्ट किए, क्योंकि इसके हिसाब से फिर क्या कि 2 मीटर पे ही जाके पहला लाइट लगाया हुआ है, अगला लाइट और 2 मीटर आगे यानी कि 4 मीटर पे, अगला लाइट और 2 मीटर आगे यानी कि 6 मीटर पे। ये बेचारा जो है वो इसको कंसिडर करना भूल जाते हैं, क्योंकि टेक्निकली आप अगर लेंथ के हिसाब से देखोगे तो ये कहां प्लेस्ड है, ये 0 मीटर पे है, तो उसके हिसाब से 0 मीटर पे कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो आंसर 5 देता है, और असली आंसर कितना है 6। सेम प्रॉब्लम यहां पर भी हम फेस करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है 250, दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिस्टेंस कितना है 25। तो अपन तो दिमाग में ये कर लेंगे कि सर 250 डिवाइडेड बाय 25 कर लीजिए, और कट के आपको आंसर कितना दिखेगा 10। लेकिन ये बेचारा क्या मिस कर गया बताओ, ये मिस कर गया जो ये सबसे पहले पोजीशन वाला जो रंग था ना, उसको ये काउंट नहीं कर रहा। इसके लॉजिक के हिसाब से पहला रंग 25 सेंटीमीटर के बाद ही आया, ठीक है, तो ये जो है ये काउंटिंग 2 नंबर वाले से स्टार्ट कर, इसीलिए इसको 10 आंसर आ रहा है। लेकिन एक्चुअल आंसर कितना होना चाहिए बताओ, 11 प्लस, ठीक है, लिखो हियर नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल्स टू कितना, 250 अपॉन 25 प्लस 1, 250 अपॉन 25 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 11, दिस इज इक्वल्स टू 11, चलेगा। अब जब ये 11 आ गया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स, बाकी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है ही, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, लिखो नाउ रिक्वायर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ is equals to 11 by 2 number of terms by 2 into first term 45, last term 25, this is equals to 11 by 2 होल थिंग into मेरे ख्याल में 70, और काटोगे तो 35, सॉल्व करोगे तो शायद से 385 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो ये क्या बोल, ये बेसिकली मेरे ख्याल में ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है, ये कोई गली मोहल्ला है जहां पे बहुत सारा घर है, और घर लोग का नंबरिंग कहां से किया हुआ है, 1 से लेके 49 तक नंबरिंग किया हुआ है। 1 से लेके 49 के इन बिटवीन कहीं पे ये कोई एक्स हाउस नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के पहले आने वाला जितना भी घर है ना, एक्स के पहले आने वाला, और एक्स के पहले कौन आ रहा होगा लास्ट, एक्स माइनस 1, और एक्स के बाद कौन आ रहा होगा, एक्स प्लस 1। कलर थोड़ा चेंज कर दूं क्या, एक्स माइनस 1 और एक्स के बाद वाला एक्स प्लस 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक ऐसा घर है, ये एक्स एक ऐसा हाउस नंबर है जिसके पहले तक 1 से लेके यहां तक का जो नंबर्स होगा, जो हाउस नंबर्स होगा, उनका सम टोटल, और एक्स के बाद जितना हाउसेज है अप टिल 49 उनका सम टोटल, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। आपको बताना है कि एक्स का खुद का वैल्यू क्या होना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, देर इज अ एरिया, देर इज अ लोकेलिटी जहां पे घर सबका नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 एक्स डॉट 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 49 तक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा घर का हाउस नंबर बताओ, ऐसा एक्स का हाउस नंबर बताओ सच दैट इसके पहले आने वाले सारे हाउसेस का हाउस नंबर का सम और इसके बाद आने वाले सारे हाउसेस का हाउस नंबर का सम आपस में इक्वल होना चाहिए। अब बहुत लोग तो फट से आंसर 25 दे देते हैं, लेकिन वो गलत आंसर, 25 नहीं है इसका आंसर, 26 भी आंसर नहीं, आंसर 35, सरप्राइजिंग। ठीक है, इन पहले आप देखो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, ठीक, एक बार पढ़ के देखो फिर से। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आगे बात करते हैं फिर कि अब सॉल्व कैसे होगा। तो सॉल्विंग में मेरे को समझ में आया कि अच्छा ठीक है, 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम का आंसर और x प्लस 1 से लेके 49 तक के सम का आंसर आपस में होना चाहिए एक। तो 1 से लेके x माइनस 1 तक का जो सम होगा उसके लिए सिंबल क्या यूज कर सकते हो आप, तो मेरे ख्याल में एस एक्स माइनस, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, x माइनस 1 टर्म, एस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा एस एक्स माइनस 1 का, तो नंबर ऑफ टर्म x माइनस 1 बाई 2 इनटू, इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई नो फर्स्ट टर्म, आई नो लास्ट टर्म, तो वही वाला लगा लेते हैं, n बाई 2 इंटू
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आई होप क्लियर होगा, चलेगा। यहां से मान लो कि ये 1 1 कट गया, क्या बचा बताओ, x माइनस 1/2 इंटू एक्स, ये हो गया इसका आंसर। अब जब आप इस पे आओगे ना, तो इसके साथ में एक प्रॉब्लम, मतलब एक नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिसमें से दो प्रॉब्लम मैं हाईलाइट करूंगा। पहला प्रॉब्लम है कि इसका वैल्यू नहीं पता, मतलब ये एपी तो है, इनमें भी दो कंसेक्यूटिव हाउस नंबर के बीच में गैप तो 1 यूनिट का ही हो, ठीक है। इसका लास्ट टर्म भी मैं जानता हूं, फर्स्ट टर्म को अच्छे से नहीं जानता। और अगर आप फिर भी जबरदस्ती मेरे को पूछ करोगे नहीं नहीं सर x+1 को या फर्स्ट टर्म ले लीजिए कोई बात नहीं, तो वहां तक तो बात ठीक है, नंबर ऑफ टर्म तो फिर भी नहीं जानता। आया बात समझ, इसीलिए उस अप्रोच से हम नहीं जाते हैं। समझ में आया आपको बात? मेरे को करना तो यहां से लेके यहां तक का सम टोटल ही है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल अप्रोच है उसमें देयर आर सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसलिए मैं नॉर्मल अप्रोच से इसका सम टोटल वैसे नहीं निकाल रहा हूं, चलेगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि फिर सम टोटल निकालेंगे कैसे। तो सम टोटल निकालने का मेरे पास में आइडिया ये है, जो मैं प्रपोज करूंगा आप लोग को। आप क्या करो कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक के सबका सम निकालो, ये तो निकाल सकते हो। इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, S49, फर्स्ट से लेके लास्ट तक का सबका सम। इसमें आपको कहां से लेना है और कहां तक नहीं लेना है, इसका सम टोटल करने के लिए S49 तो आपने पूरा ले लिया, पूरा तो नहीं चाहिए था ना आपको, कहां के बाद आपको चाहिए और कहां तक आपको नहीं चाहिए वो आप लोग बताओ कंफर्म। मेरे ख्याल में x तक नहीं चाहिए आपको, आपको x+1 से लेके लास्ट तक चाहिए। कहां तक नहीं चाहिए बताओ, x तक नहीं चाहिए, ये समझ में आ रहा है ना, कहां तक नहीं चाहिए आपको, x तक नहीं चाहिए। तो आप एक काम करो कि इस पूरे में से आप x तक का जो सम है वो माइनस कर दो। 1 से लेके 49 का मैं बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। इसमें यहां तक जो है वो फालतू आदमी लोग आ गए हैं, तो यहां तक का फिर से सम करके माइनस कर दो उसमें से। अब यहां तक का यहां से सम भी करना बहुत ईजी है, 1 से लेके कहां तक ऐड करना है आपको, x तक ऐड करना, और उसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा बताओ, sx, ठीक है। लेकिन x+1 से लेके 49 तक ऐड करने के लिए आपको लेना होगा इन दोनों का डिफरेंस। इसके अंदर में 1 से 49 सब आ गया, इसके अंदर में 1 से लेके कहां तक आया, x तक आया। पर इसमें से ये वाला जब आप हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा, x+1 से लेके 49 तक का ही बचेगा। नहीं आया समझ, चलेगा। इसका फॉर्मूला बताऊं, ये मैं अगले पेज पे कर देता हूं, और टेक्निकली होना ये चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, कि s ऑफ x-1 का आंसर मस्ट बी सेम एज s ऑफ 49 का आंसर माइनस sx का आंसर, चलेगा ये चीज। अब एक काम करो कि sx को इधर ले आओ, s ऑफ x-1 प्लस sx इज इक्वल्स टू हाउ मच, s ऑफ 49। ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, सब पे हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए नंबर ऑफ टर्म कितना, x-1/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म x-1। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसके लिए बताओ नंबर ऑफ टर्म कितना, x/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म x। इसके लिए बताओ नंबर ऑफ टर्म 49/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 49। आया समझ। इसमें यू विल फाइंड कि 1 1 कट रहा है, और फिर आपको मिल रहा है x-1 इंटू x/2। इसमें क्या होगा बताओ, x को अंदर ले चलो तो क्या हो जाएगा, बोलो x प्लस x²/2, और उसमें क्या होगा 49 इंटू 50/2, ठीक है। इसका 2 और इसका 50 काटो, कितना आ जाएगा 25, ठीक है। इसको भी अंदर ले आओ तो x² माइनस x, और एलसीएम में दोनों के पास 2 ही है, आराम से लंबा खींच लो, क्या आ जाएगा बताओ, प्लस x प्लस x² इक्वल्स टू 49 इंटू 25, ठीक है। x गॉन, यहां से आपको मिलेगा 2x²/2 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25, 2 गॉन, यहां से आपको मिलेगा x² इक्वल्स टू 49 इंटू 25, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 7 इंटू 5, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 35। वैसे तो हम हर जगह प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन सिंस ये हाउस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नेगेटिव लेके कोई फायदा नहीं, चलेगा मेरे ख्याल। कर लो कॉपी। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 8.4 का, पढ़ो इसको, इसको भी अच्छे से पढ़ लो, आराम से डिस्कस करेंगे। देखो ये जो है
वो किसी क्रिकेट स्टेडियम या मान लो कि कोई ऑडिटोरियम वगैरह में जब आप जाओगे जहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह होता है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है बैठने के। ठीक है, ये सिनेमा हॉल में भी आपको यही वाला जो है वो ढांचा मिल जाएगा। एग्जैक्टली मान लो कि कंक्रीट का वो नहीं होता, ठीक है, लेकिन डिजाइन यही वाला होता है कि धीरे धीरे पीछे का जो सीट है वो क्या होने लग जाता है, ऊंचा। अब इसमें क्या है कि आपको ये वाले स्ट्रक्चर का जो है वो डायमेंशंस एक तरीके से बताया हुआ है कि लंबा कितना होगा बताओ 50, चौड़ा कितना होगा हाफ, और ऊंचा कितना होगा तो ये वाला 1/4 होगा, नेक्स्ट वाला 2 × 1/4 होगा, नेक्स्ट वाला 3 × 1/4 होगा, नेक्स्ट वाला 4 × 1/4 होगा, उस वाले हिसाब से। और आपको पूछ रहा है कि इस पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम कितना है। अब परेशानी ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर अपने आप में कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं, तो हमको करना क्या होगा कि इसको छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करना होगा, सो दैट कि वो पार्ट्स इंडिविजुअली वो लोग जो है वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करें। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो सबसे पहला सिटिंग बेंच जैसा बनाया हुआ है इसको आप आइसोलेटली अलग से सोचो। तो इसको जब आप अलग से इमेजिन करोगे ना तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आएगा मेरे ख्याल में, देखना ये ऐसा कुछ रहा होगा, ये जो बेंच वाला जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये कितना चौड़ा होगा हाफ, कितना ऊंचा होगा यहां से लेके यहां तक 1/4, और कितना लंबा होगा 50। और बाकी ये ज्योमेट्रिकली मेरे को ऐसा लगता है कि क्यूबॉइड को रिजेंबल कर, आया बात समझ। जब आप सेकंड सीढ़ी के बारे में सोचोगे ना तो उसमें भी क्या है कि दो पार्ट तो सेम टू सेम रहेगा, कि लंबा वो वाला भी कितना होगा 50, ठीक है, लंबा ये वाला भी 50 होगा। एक सेकेंड, ठीक है, लंबा ये कितना होगा बताओ 50, चौड़ा ये भी कितना होगा हाफ, लेकिन ऊंचा में ये वाला अगर 1/4 था तो ये वाला 2 × 1/4 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सीढ़ी का भी जब आप सोचोगे तो लंबा वो भी उतना ही होगा, चौड़ा वो भी उतना ही होगा, ऊंचा में लेकिन क्या हो जाएगा 3 × 1/4 हो जाएगा। और ऐसे कर करके लास्ट वाला सीढ़ी तक आएगा। टोटल कितना सीढ़ी 15, 15 की 50, 15। ठीक है, अब अगर मैं इसका वॉल्यूम सोचूं तो वो क्या होगा बताऊं, L × B × H, तो 50 × ½ मेरे ख्याल में 1/4। नेक्स्ट वाला कितना होगा 50 × ½ 2 × 1/4, आया समझ। नेक्स्ट वाला कितना होगा 50 × ½ लास्ट पार्ट में 3 × 1/4, और ये चीज ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, लिखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम विल बी, आप डायरेक्टली ही एक्सप्रेशन लिखो 50 × ½ 1/4 प्लस 50 × ½ ब्रैकेट के अंदर 2 × 1/4 प्लस 50 × ½ ब्रैकेट के अंदर 3 × 1/4 प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स 15 टर्म्स, क्योंकि 15 सीढ़ी थी। हर एक में से व्हाट डू यू थिंक कॉमन क्या ले सकते हैं, मेरे ख्याल में 50 भी ले सकते हो, हाफ भी ले सकते हो, और 1/4 भी ले सकते हो। 1/4 भी तो सब में है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 50 का भी देखो तो इसमें भी है, हाफ भी सब में कॉमन। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन ले लेने से फर्स्ट वाले से क्या बचेगा आपके पास 1, सेकेंड वाले से बचेगा आपके पास में 2, थर्ड वाले से बचेगा 3, डॉट 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 कहां तक 15 तक, क्योंकि 15 सीढ़ी था। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कट के आ गया मेरे ख्याल में 25, दिस इज इक्वल्स टू 25/4 इनटू ये वाला एक एपी है जिसमें टोटल 15 टर्म है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 15, तो क्या हो जाएगा 15/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो दिस इज इक्वल्स टू 25/4 इनटू 15/2 इनटू 16। 4 से कटेगा शायद से 4, 2 से फिर कटेगा 2, सो अल्टीमेटली 50 इंटू 15 ऑल टूगेदर 750 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। और यहां पर आके 8.4 भी खत्म। और चलो आज के लिए इतना ही।